रक्षा मंत्री भी इस समय जम्मू कश्मीर में ही तस्वीर सामने आ रही है। जवानों के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और साथ में हमारे जवान हैं। जवानों का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया और उनके साथ इस समय एक फोटो खिंचवाई जा रही है जिसमें सारे के सारे जवान हैं, आर्मी के ऑफिसर हैं। इसमें रक्षा मंत्री बीचों बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बादामी बाग छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे और थोड़ी देर पहले उनका संबोधन आपने सुना। मीर फरीद भी हमारे साथ है। मीर फरीद, इस समय हम देख रहे हैं कि एक पिक्चर हो रही है जिसमें तमाम जवान एक साथ दिखाई दे रहे हैं रक्षा मंत्री के साथ। जी बिल्कुल, मंशा यही थी रक्षा मंत्री कि उनके साथ बात करें, उनके साथ तस्वीरें खिंचाएं और उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है। जंग हुई 3 दिन की हुई, लेकिन जिस तरीके का जो एस्केलेशन हुआ और जिस तरीके से शेलिंग और फायरिंग बॉर्डर्स पे हो रही थी, एलओसी पे हो रही थी और भारतीय सेना जो है उसका जवाब दे रही थी, तो कई जो है मिसकंसेप्शंस थे, मिस इन्फॉर्मेशन थी कि पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने बहुत नुकसान किया है, हवाई अड्डे उड़ा दिए गए हैं, आर्मी फॉर्मेशंस को नुकसान हुआ है। तो वही चीजें जो है उनकी सच्चाई दिखाने के लिए एक के बाद एक, जहां पहले प्रधानमंत्री जो है आदमपुर जो बेस है एयरफोर्स बेस, वहां गए और वहां से उन्होंने जवानों से बात की, उन्होंने देश से बात की और कहा कि यही वो आदमपुर बेस है जिसका पाकिस्तान जो है क्लेम कर रहा था उड़ाने का। वैसे ही रक्षा मंत्री जो है कश्मीर में कुछ जगहों पे जाएंगे जहां काफी जो है प्रोपेगेंडा हुआ कि वो उड़ा दी गई थी, लेकिन वो बिल्कुल सही सलामत है और रक्षा मंत्री उन जगह पे जाके वो चीज दर्शा रहे हैं। लेकिन जो जैसे हमने कहा, एक और पहलू इसका ये है कि जवानों के साथ जो है वक्त बिताएं, क्योंकि जवान जिस तरीके से डटे रहे और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की गोली का जो है जवाब दिया, फायरिंग का जवाब दिया, तो उसी की सराहना करने के लिए, उसी की तारीफ करने के लिए, उनके साथ वक्त बिताने के लिए जो है रक्षा मंत्री इन जवानों के पास हैं। एक और बात उन्होंने काफी अहम की कि रक्षा मंत्री तो वो हैं, लेकिन पहले वो सिटीजन है, पहले वो नागरिक हैं इस जो है भारत के, और तभी उनका ये कर्तव्य है कि जवानों को लोगों की तरफ से जो एक धन्यवाद है, जो एक दिल में एक भावना है, उन तक पहुंचाए। तो वो भी जो है काफी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, ये तस्वीर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा बहुत अहम और जो उन्होंने संबोधन वहां पर दिया वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने कही पूरे विश्व को संबोधित करते हुए। लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कुछ समय पहले का जो बयान है वो भी खासी चर्चाओं में है, जिसने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, जिसमें वो डर्टी जॉब की बात करते हैं कि कैसे कुछ पश्चिमी देशों के इशारे पर पाकिस्तान इस डर्टी जॉब में रहा और उसके आतंकवादियों को पाला पोसा, फंडिंग किसको स्वीकारा। वहां के रक्षा मंत्री, वहां के बिलावल भुट्टो ने भी, तमाम मिनिस्टर्स वहां पर इस बात को स्वीकारते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्व को संबोधित करते हुए बात कही है। मीर फरीद भी हमारे साथ लगातार हैं। मीर फरीद, कहीं ना कहीं अब समय आ गया है कि उन वेस्टर्न कंट्रीज को भी एक्सपोज किया जाए जो पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उस पैसे को नागरिकों पर खर्च नहीं कर रहा है, वो तो आतंकवादियों पर खर्च कर रहा है।
जी बिल्कुल, जंग चल रही थी और उसके बीच में आईएमएफ ने लोन सैंक्शन कर दिया पाकिस्तान के लिए, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक जीत है, क्योंकि ये जो सारा कन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें यही कोशिश थी कि 2-3 जो टारगेट्स हैं पाकिस्तान के वो कंप्लीट हो, और उसमें आईएमएफ का लोन भी काफी इंपॉर्टेंट था। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात की कि उन्होंने बैक चैनल्स पे कुछ जो है टैरिफ्स की भी बात की, लोन्स की भी बात की, और किसी तरीके से जो है सीज फायर करवाया गया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो पैसा है सारा ऐसा लग रहा है कि सेना की तरफ ही जाएगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए जाएगा, और आम इंसान तक जो है ज्यादा कुछ पहुंचेगा नहीं। सब जानते हैं कि आर्थिक स्थिति क्या है पाकिस्तान की, किस तरीके का लोन है, और किस तरीके के जो है इंटरनेशनली कितनी सारी उनकी ऑब्लिगेशंस हैं अगर पैसों की बात करें। लेकिन तब भी अगर आप डिफेंस जो है उस पे पाकिस्तान बिल्कुल, और वो छल कपट उसका शुरू भी हो गया है। रक्षा मंत्री ने आज कहा भी कि वो छल करता है, कपट करता है। पहले पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में एक करार हुआ था इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बाद अभी तक आतंक को परोस रहा है। आपको सुनाते हैं रक्षा मंत्री ने क्या कहा। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ भी किया है उस पर पूरे देश को गर्व की अनुभूति हो रही है। मैं अभी भले ही आपका रक्षा मंत्री हूं, लेकिन उससे पहले तो मैं भारत का एक नागरिक हूं। रक्षा मंत्री के साथ साथ मैं आज भारत के नागरिक के रूप में भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां मौजूद हूं। पहलगाम हमले के बाद हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने पूरी एकजुटता के साथ और पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादियों के प्रति जिस प्रकार से अपने गुस्से का इजहार किया है, मैं जम्मू कश्मीर की जनता का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। एक तरह से आप समझिए कि मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है, यह हमारा एक कमिटमेंट है। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। मेरे साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत द्वारा चलाई गई अब तक के इतिहास की मैं मानता हूं यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। 35-40 वर्षों से भारत सरहद पार से चलाए जा रही आतंकवाद का सामना कर रहा है। आज भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है, यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं।